खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से रहेगी। संविधान से भारतीय संविधान के सामान्य परिचय से संबंधित क्लास है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के साथ साथ सभी वनडे कंपटीशन एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिल्कुल इजी वे में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का ये पहला चैप्टर है, याद रखिएगा, शुरू किया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। कानूनों और नियमों का संग्रह जो संविधान कहा जाता है। संविधान से ही किसी देश अथवा राज्य का शासन संचालित होता है। किसी देश या राज्य को व्यवस्थित करने वाले साधन को सरकार कहा जाता है और सरकार को शक्तियां संविधान से ही मिली हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार को नियंत्रित और मर्यादित का कार्य संविधान का होता है। ठीक है, संविधान द्वारा ही सरकार मर्यादित और नियंत्रित होती है। अब यहाँ देखेंगे आप, कुछ चित्रों को मैंने शामिल किया है आपको समझाने के लिए बिल्कुल इजी वे में। सरकार के वैसे 3 अंग होते हैं, आप जानते भी होंगे, शुरू से पढ़े भी होंगे। बेसिक कार्यपालिका, ठीक है, इंग्लिश वाले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी का एक पेज में आ नहीं पाया था। कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा स्तंभ होता है प्रेस या मीडिया। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सरकार के चौथा स्तंभ क्या है, तो प्रेस या मीडिया लगाइएगा। ठीक है, यहाँ आप इस चीज को समझिएगा। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन लोग आएंगे, विधायिका व्यवस्था के अंदर कौन आएंगे और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे लोग। ठीक है, ऐसे समझिएगा। जो है विधायिका या व्यवस्थापिका क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, कानून बनाने के इसका कार्य है और कानून बनाएगा तो ये क्या करेगा, उस पर लागू कराएगा, पूरे देश में लागू कराएगा, उसको कार्य कराएगा, ऐसे समझिए। और इन दोनों की रक्षा ये जो है न्यायपालिका करेगी और ये तीनों जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। और कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। ठीक है, ये कानून बनाएंगे, ये कानून को लागू करेंगे और जो है ये न्यायपालिका इनका कार्य क्या है, रक्षा करना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र में, ठीक है, और राज्य में कौन कौन। कुछ लोग का बेसिक बिल्कुल कमजोर होता है, मुझे मालूम है। जो लोग साइंस से है, जीएस जिनका कमजोर है, तो मैं बता दूं कि जैसे एक केंद्र या संघ की जब बात आएगी तो पूरे देश की जो सरकार चलाती है दिल्ली में बैठ के, उसकी बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य की बात होगी तो सब प्रत्येक राज्य की राजधानी है और उस राजधानी में याद रखिएगा जो है, जो राजधानी में विधानमंडल है, वहां से विधानसभा से जो है कानून वो बनता है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद सभी भारत के राज्यों में नहीं है, तो विधानमंडल से होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू कराना। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इसके अंतर्गत आएंगे। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद इसके अंतर्गत आएंगे। बहुत ज्यादा इस चक्कर में मत रहिएगा, इधर आगे डिटेल बताएंगे आपको। और विधायिका के अंतर्गत केंद्र में संसद और विधानमंडल यानी आएंगे। संसद भवन का राज्यसभा और लोकसभा होगा, विधानमंडल का विधान परिषद और विधानसभा होगा। न्यायपालिका आप जान ही रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है। ठीक है, अब इसका डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, आपको समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विधेयक कानून बनाने से पहले की प्रक्रिया और कानून बनाने के बाद विधेयक को अधिनियम कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए कानून बनाया जाएगा, तो कानून बनाया कैसे जाएगा, कानून बनता कैसे है। आप जानते होंगे दिल्ली से अगर कानून कोई चीज बनना होगा तो दिल्ली मतलब संसद भवन से, संसद भवन में राज्यसभा, लोकसभा होता है। ठीक है, तो कानून कैसे बनेगा, एक फाइल बनेगा और फाइल ऐसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उस फाइल पे राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य सिग्नेचर करेंगे कि हाँ ये कानून लागू किया जाए और लास्ट में उस पर जब राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो फाइल में लिखी बातें कानून बन जाती हैं। आप समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये राष्ट्रपति साइन जब तक नहीं करते हैं, ये प्रोसेस बीच में चलता रहता है, तब तक उसे विधेयक कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे, वो पास हो जाता है, तो वही विधेयक अधिनियम बन जाता है।
तभी आप देखेंगे कुछ कानून भारत में लागू होने वाला होता है, उसके पहले ही पूरे जगह हड़ताल या हल्ला शुरू हो जाता है, या विपक्ष पार्टी हल्ला करती है ये हम लोग लागू नहीं होने देंगे, यानी वो विधेयक के अंतर्गत जो है वो शोरगुल होता है, लेकिन जब अधिनियम बन जाता है तब लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, अस्थाई सदन या कभी विघटित नहीं होते और अस्थाई सदन विघटित होते हैं। ठीक है, अस्थाई सदन क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, ये कभी विघटित टूटता नहीं है। ठीक है, और अस्थाई सदन जो 5 वर्ष के लिए होता है, बीच में कभी भी विघटित हो सकता है सरकार गिरने पर, ये कहा जा रहा है। नामित शक्ति राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि भारत देश का प्रतिनिधि कौन करता है, तो देश भारत का प्रधानमंत्री करता है। याद रखिएगा, जिसके पास वास्तविक शक्ति होता है, देश का वास्तविक शक्ति भारत देश के पास जो है प्रधानमंत्री के पास है, और देश का प्रतिनिधि कौन करते हैं भारत में? प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन नामित शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ये आप जानते ही होंगे। विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, यह राज्य पर निर्भर करती है। ठीक है, 5वां पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यपालिका विधायिका दोनों में कार्य करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं कार्यपालिका के अंग होते हैं, लेकिन संसद में बिल पास करने जाते हैं तो विधायिका के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका विधायिका के सदस्य हो सकता है। सरकार के पक्ष के कई सदस्य कार्यपालिका के साथ कार्य करते हैं, लेकिन विपक्ष के सदस्य केवल विधायिका के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यपालिका विधायिका मिलकर कार्य करती है, लेकिन अनुच्छेद 50 में इंपॉर्टेंट है ये, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। निष्पक्ष न्याय, जनता की भलाई के लिए दोनों को अलग अधिक होना अधिक सही है। ठीक है, कहा जा रहा है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कभी भी ये न्यायपालिका और कार्यपालिका एक नहीं है, ठीक होना है, दोनों को अलग ही रहना है। ये बातें अनुच्छेद 50 में कही गई है। याद रखिएगा, प्रश्न आता भी है कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या आता है, तो न्यायपालिका का क्या कार्यपालिका से पृथक्करण की बात इसमें कही गई है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, भारत में संसदीय शासन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है। ठीक है, बल्कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होती है। भारत का राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई विधेयक जब तक कानून नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति का स्वीकृति न हो। ठीक है, कहा जाए कोई विधेयक कानून भारत में तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का स्वीकृति न हो। भारत के इतिहास में कई बार ऐसे भी हुए हैं कि विधेयक गया राष्ट्रपति के साइन करने के लिए और राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि जो विधेयक उसके पास गया है वो साइन कब करेगा, ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा है, कितना देर में करेगा ये भी नहीं लिखा है। याद रखिएगा, इसी को राष्ट्रपति का वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, और डाक अधिनियम जब स्वर्गीय राजीव गांधी के समय एक बार गया था, ज्ञान एजेंसी जब उसमें राष्ट्रपति थे, तो उनके पास ये गया था जब डाक अधिनियम, तो उन्होंने उस फाइल को रख दिया, अलमारी में रखवा दिया और नहीं साइन किया। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है, कहीं कहीं ये कभी कभी देखने को मिलता है। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल। भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखिएगा 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश से हटाने की बात की जा रही है, ऐसा वहां से प्रोसेस चल रहा है। सबसे अधिक यूपी में 100 सीट है विधान परिषद का, तेलंगाना में सबसे कम 40 सीट है। याद रखिएगा, भारत में विधानसभा सभी राज्यों में, विधानसभा क्या होता है, सभी राज्यों में है। नोट याद रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट और न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। सबसे अधिक यूपी में 403 सीट, पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288। याद रखिएगा, विधानसभा में 500 सीट और न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। सबसे अधिक विधानसभा सीट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कितना, 403, उसके बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288। ठीक है, और इसमें देखिएगा अपवाद वाले राज्यों में सिक्किम में 32, गोवा में 40 और मिजोरम में 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख आप लगाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप लगाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मलाजगिरी तेलंगाना में है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है,
और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। याद रखिएगा, अभी आप देखेंगे किसी सिलेबस को टेस्ट पेपर में कैसे हम लोग हल करेंगे। सिलेबस के अनुसार जो आपको कंटेंट होंगे, पहले उसका पीडीएफ बनेगा सभी चैप्टर का, उसी पीडीएफ पे वीडियो बना हुआ है, उसी वीडियो पे आपको जो है टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज याद हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मैक्सिमम चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। लास्ट में आप फाइनल टेस्ट देंगे तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। ये हम लोग का दशकों का पढ़ाने का जीएस का अनुभव है, उस आधार पर इसकी डिजाइन तैयार की गई है। इस टेस्ट की वैलिडिटी यूपीएचएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगा। याद रखिएगा, इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ईपीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के इसमें जितने पेपर हुए हैं उसका सालवार पेपर मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको अपडेट होकर एग्जाम तक मिलता रहेगा जब तक अकाउंट का एग्जाम ना हो जाए। इसमें ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्रम से आपको दिखाई देगा, इसमें समझ में भी आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, कुछ आते भी हैं तो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। और टेस्ट के रूप में आपको मॉडल पेपर सैकड़ों की संख्या मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में आपको दिया जा रहा है। याद रखिएगा, जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे डबल आपको एमसीक्यू हल करना चाहिए, तब जाके जीएस में आपकी पूर्णता आएगी। अभ्यास करने से पूर्णता आता है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। टेस्ट लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर फायर टेस्ट लिख के मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उसे इंस्टॉल करके आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से भी उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टीम द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है जीएस का, चारों में अलग अलग 80 मॉडल पेपर है। याद रखिएगा, एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। ये अमेजन के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। अमेजन से मंगाने पे आपको फ्री में कोई डिलीवरी चार्ज फ्री है, कुछ नहीं देना है। और ये बुक आपको जो है ये फ्री मिलेगा आपको मार्कशीट, जिसका रेट 499 में है मात्र, यानी डिलीवरी चार्ज ये बुक आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, बुक को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ बुक एक बार आपको दिखाऊं। ये चारों बुक है। मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इसमें जो कलेक्शन है जीएस के पेपर के, आपको ठीक से पढ़ के ही जाना चाहिए, और साथ में आपको ये मार्कशीट फ्री में दी जा रही है। ठीक है, टीम द्वारा जो है, जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें वीडियो के लिंक और एमसीक्यू आगे दिए जाएंगे, और वीडियो के लिंक तो वर्तमान में दिया ही जा रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। संविधान संशोधन 104वां 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में SC ST जातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा जो है संविधान संशोधन 104वां 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST जातियों के आरक्षण 10 वर्ष के लिए, यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे संविधान संशोधन 104वां 2019 द्वारा लोकसभा, विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। संविधान संशोधन 84वां 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा, विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 2001 में 84वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है। संविधान संशोधन 91वां 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकता। लोकसभा में SC जातियों के लिए 84 सीटें, ST जातियों के लिए 47 सीटें अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा, विश्व का प्रथम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति तथा किसी प्रदेश का प्रथम नागरिक उस प्रदेश का राज्यपाल होता है। जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, भारत देश में राष्ट्रपति के अपने पद के असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। ये प्रश्न बन के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर राष्ट्रपति न रहे तो उनकी जगह पे कौन रहेंगे। कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से असमर्थता की स्थिति में, जैसे मान लीजिए विदेश चले गए या तबीयत खराब है या खुदा खासा एक्सपायर हो गए, तो उस समय कौन रहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, या तबीयत खराब हो तो उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति की जगह पे कौन रहेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपने पद पर असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति
12वें क्रम की प्रतिभा देवी पाटिल और 15वें क्रम की भारत की दूसरी महिला, याद रखिएगा दूसरी महिला व प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। किस क्रम की हैं, तो 12वें क्रम की हैं। या भारत की प्रथम जो है प्रथम जनजाति जो है महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखिएगा चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा और आगे क्लास इस चित्र वाली रहेगी ताकि आपको शॉर्टकट में बिल्कुल समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए, जो भी आप रेगुलर क्लास मेरे स्टूडेंट हैं देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, करंट अफेयर, टोटल करंट अफेयर मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से चला रहा हूँ। गिन के 1000 वीडियो आपको देखना है, लगभग 1000 करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट चुने हुए होते हैं वो मैंने लगा दिया है। और ये भी याद रखिएगा सेकेंडों की वीडियो है, ये नहीं लंबे लंबे 1 मिनट के अंदर की हैं। शॉर्ट वीडियो होते ही हैं, मतलब 25-30 सेकंड के भी हैं, यानी 25-30 सेकंड या कम सेकंडों में आपको एक करंट अफेयर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसलिए आप सब जो है क्रम से 1 से लेकर याद रखिएगा 1000 तक जितने भी करंट अफेयर के शॉर्ट वीडियो हैं उसको जब भी टाइम मिले एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्रम से देखेंगे तो कुछ इसमें आपको करंट अफेयर छूटेगा नहीं। करंट अफेयर भी सीरीज चलाएंगे, पहले इसको समाप्त कर लिया जाए। अब देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखिएगा भारत में केंद्र और राज्य की बात होगी तो भारत का कानून कहाँ बनता है, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली में जानते हैं संसद भवन है। संसद भवन में याद देखिएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यानी संसद भवन याद रखिएगा भाग 5 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, राष्ट्रपति याद रखिएगा वर्णन 52 में है। ठीक है, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आप जानते होंगे, यहाँ विधानमंडल है। और विधानमंडल किस भाग में है, भाग 6 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 168 में भी इसका वर्णन है। और विधानमंडल के 2 भाग, विधान परिषद और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अनुच्छेद 169 में गठन है विधान परिषद का, अनुच्छेद 171 में संरचना का वर्णन है, विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में है और राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन है। ठीक है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दोनों के डिटेल जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसके विषय में चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर बताइएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हम लेकर आते रहें। अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम संसद भवन के विषय में। जैसा कि अभी हम चर्चा किए थे कि संसद दिल्ली में है, संसद भवन अनुच्छेद 79 में वर्णन है, भाग 5 में इसका वर्णन है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णन है, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। अब यहाँ देखेंगे जो भी यहाँ बातें बताएंगे राज्यसभा के विषय में, यहाँ जो चर्चा करेंगे लोकसभा के विषय में थोड़ा मैं हट जा रहा हूँ और यहाँ किनारे से बता रहा हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे। सदन की बात करें तो सदन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, और उच्च सदन यानी राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, और राज्यसभा अविघटित सदन है और लोकसभा विघटित सदन या लोकप्रिय सदन है, याद रखिएगा। कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न्यूनतम उम्र राज्यसभा का 30 वर्ष और जो है राज्यसभा के सदस्यों का और लोकसभा के सदस्यों का 25 वर्ष होता है। त्यागपत्र 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य दे देते हैं राज्यसभा में और ये 5 वर्ष के चुने जाते हैं, बीच में भी विघटित हो सकते हैं। इसमें राज्यसभा की सीट की चर्चा करें तो 238-12 यानी 12 जो है मनोनीत होते हैं कला, विज्ञान और सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, और इसकी बात करें तो 550 और 2 था पहले एंग्लो इंडियन तो हटा दिया गया, यानी 550 सीट लोकसभा में है। वर्तमान सीट कितना है राज्यसभा में तो 245 यानी 233-12 याद रखिएगा 245 सीट है इसमें वर्तमान में राज्यसभा में है। ठीक है, और इसमें देखेंगे लोकसभा में 543 सीट है यानी 524 प्लस 19। उत्तर प्रदेश में सीट कितना है राज्यसभा का 31, उत्तर प्रदेश में सीट कितना है लोकसभा का 80। और अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के, सभापति या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। वोट करते हैं कौन, अप्रत्याशित विधायक करते हैं किसको, राज्यसभा में। जैसे अलग अलग राज्यों का जो है होता है, जैसे एक राज्यसभा सदस्य के लिए 37 वोटिंग करते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा पेपर में नहीं आया था। ठीक है, और लोकसभा में वोटिंग कौन करता है, सदस्यों का जनता करती है। ठीक, इसी तरह प्रदेश का हम लोग ये देख लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से।
आप देखेंगे प्रदेश विधानमंडल कहाँ है, लखनऊ में है। राज्यपाल का वर्णन कितना है, 153 में, और विधानमंडल का वर्णन 168 में, भाग 6 में इसका वर्णन है। इधर विधान परिषद की चर्चा करेंगे, इधर विधानसभा की बात करेंगे, दोनों बातें ध्यान से आप देखेंगे। अनुच्छेद 169 में गठन हुआ है विधान परिषद का, अनुच्छेद 171 में संरचना है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन है। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है, विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, विधान परिषद को अस्थायी सदन कहा जाता है, विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, विधान परिषद को अविघटित सदन कहा जाता है, विधानसभा को विघटित सदन कहा जाता है। ठीक है, विधान परिषद को अविघटित और विधानसभा को विघटित, सॉरी। विधान परिषद 6 वर्ष के लिए होता है और विधानसभा 5 वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद 30 वर्ष के लिए है, 30 न्यूनतम विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। एक मिनट, यहां हम आपको बता रहे थे विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। ठीक है, और सेम वैसे ही राज्यसभा की तरह विधानसभा में 2 वर्ष में 1/3 सदस्य त्यागपत्र देते हैं। विधान परिषद का उत्तर प्रदेश में सीट कितना है, 100। ठीक है, और यहाँ कितना है, 403/1 है। ठीक है, 403/1। ठीक है, यानी एक क्या है, एंग्लो इंडियन। और ये 100 सीट है विधान परिषद का, बताए थे आपको 403 सीट इसमें है। ठीक है, 6 राज्यों में है विधान परिषद और भारत के सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से विधानसभा है। ठीक है, सभापति या उपसभापति होते हैं किसके, विधान परिषद के अध्यक्ष, और जो है इनकी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष या कई स्थानों से इनकी वोटिंग होती है। विधानसभा की वोटिंग कहाँ से होती है, जनता द्वारा होती है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। और ये एक और संरचना हमने बना दिया है, संसद को 2 भाग, राज्यसभा, लोकसभा, याद रखिएगा। राज्यसभा की अधिकतम सीट 250 सीट, राज्यसभा के वर्तमान में सीट 245 है। इसमें 12 मनोनीत और 238 निर्वाचित होते हैं। 245 जो वर्तमान में, मनोनीत 12 हैं, निर्वाचित 233 हैं। ठीक है, यानी राज्यों से 225 और केंद्र शासित राज्यों से 8। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4, लद्दाख से कोई नहीं। लोकसभा की चर्चा करें तो अधिकतम सीट 550, वर्तमान में 543 है। 550 की सीट करें अधिकतम सीट तो राज्यों से 530, केंद्र शासित से 20 आते हैं। वर्तमान सीट देखेंगे अगर 543 है, उसका विभाजन किया जाए तो राज्यों से 524 है और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 है, और दिल्ली से 6, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, दादरा नगर हवेली से 2, पांडिचेरी से 1, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1 और चंडीगढ़ से 1। ये करके 543 हो जाएंगे। ठीक है, और विधानमंडल में 100 सीट और 403/1। ठीक है, सॉरी मैंने 401 बोल दिया था, आंसर क्या होगा 403/1। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल हमने यहाँ कर दिया था बड़े रूप में। और ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में